हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, फाइंड द पैरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सेकेंड पार्ट है द रेक्टेंगल बी सी डी इन दिस फिगर। ठीक है, आपको इस जो ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर आपको देखो एक तो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी ई और एक रेक्टेंगल दिख रहा है बी सी डी ई, है ना। इन फिगर्स के आपको क्या फाइंड करने हैं, पैरामीटर फाइंड करने हैं। ठीक है, और हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, और आपको कंपेयर करना है कि किसका पैरामीटर आपका क्या है, ज़्यादा है। एक तो ट्राइंगल का पैरामीटर निकलेगा और एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकलेगा। क्लियर है बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि क्या निकालना है अपने को यहाँ पर, और कंपैरिजन भी कराना है। सबसे पहली बात तो पैरामीटर निकालेंगे और उसके बाद में उनको कंपेयर कराएंगे कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहली तो बात पता होनी चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसके अंदर मैंने पैरामीटर आपको बताया था। और पैरामीटर का एक सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला देखें तो किसी भी अगर फिगर का हमें पैरामीटर निकालना हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरग्रीन फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस ये याद रखो, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखो, कहीं स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर मान के चलिए कि ये एक रेक्टेंगल दिया हमने, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन आएंगे, देखना मैंने कहा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अब स्टूडेंट कहेंगे कि क्या सर ये देखिए, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर बीच में डायगोनल्स भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ ये 4 है, इसको बोल देता हूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, और इन डायगोनल्स को भी मैं कुछ बोल देता हूँ, ये 5 है, ये भी 5 है। इस टाइप से मैंने कुछ बोल दिया। क्लियर है। अब सर क्या सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसका पैरामीटर ऐसे निकालेंगे 4 + 3 + 4 + 3 एंड 5 + 5 उसमें ऐड कर देंगे। नहीं, डायगोनल्स अलग चीज़ है, साइड्स अलग अलग। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स, मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ ना कि डायगोनल्स की। तो किसी भी फिगर में डायगोनल्स को नहीं लेंगे अपन। अगर अपने को रेक्टेंगल निकालना है ना तो डायगोनल्स को इग्नोर करो। कभी कभी आपके पास में आएंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं मान के चलूँ कि ये जो फिगर था, मान के चलिए कि ये पूरा फिगर है, ये इस टाइप का फिगर है, ये यूँ बना हुआ है ना। मैं आपके सामने बना देता हूँ एक बार, ठीक है। ये इस टाइप का फिगर बना है, और मैं आपको अगर बोलूँ कि इस पूरे फिगर का पैरामीटर निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये ई है, ये पार्ट सी है, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस फिगर का आपको पैरामीटर निकालना है, तो आप बात ध्यान रखना मेरे को, पैरामीटर मीन्स बाउंड्री होता है। क्या होता है, पैरामीटर मीन्स बाउंड्री। तो यहाँ पर अपने को बाउंड्री लेनी है, अंदर की तरफ नहीं जाना है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इसका भी लेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, इसको भी, इसको भी, इसको सबको ऐड कर लेगा, इस वाली लाइन को भी ऐड करेगा वो, जबकि ये गलत है। इस लाइन को ऐड नहीं करना है। बाउंड्री क्या होगी बताओ, तो बाउंड्री होगी आपकी ये वाला, ये पार्ट आएगा, ये वाली आएगी और ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है। मतलब कुल मिलाकर डायगोनल्स नहीं आती है। ये भी एक डायगोनल सी है ना इस फिगर की, ठीक है। पेंटागन ही तो बन रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागन है, तो पेंटागन की ये डायगोनल्स हुई। तो बाउंड्री को लेना होता है बस। तो ये रेक्टेंगल का मैंने एक थोड़ा सा डाउट जो था स्टूडेंट को, वो मैंने क्लियर कर दिया कि सम ऑफ ऑल साइड्स में वो क्या है, इसको भी कर लेते थे, ठीक है, जो कि गलत होता है। डायगोनल्स को ऐड नहीं करना, ओनली साइड्स को। तो सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो एवरग्रीन फॉर्मूला है किसका, पैरामीटर का। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, पैरामीटर निकालना है एक तो ए बी ई का। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे पैरामीटर ए बी ई का, तो इन लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला हम पार्ट कर रहे हैं ना, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इसी टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको ट्राइंगल ए बी ई में, देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू कितना, 5/2 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए। एक आपको ए ई दिया हुआ है, ए कितना है, 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपको बी ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी ई, जो कि क्या दिया हुआ है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई परेशानी, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसको, एक मिनट मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। 3 होल 3/5 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें किसके अंदर, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो 3 होल 3/5 को अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, मिक्स को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। तो 5 3 जा, कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में, 5 3 जा 15, 15 + 3, इसको प्लस करते हैं, इनको इंटू करते हैं, इनको प्लस करते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 + 3 कितना होता है, 18 होता है, 18/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 18/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ही आ गया,
एंड अपने को क्या निकालना है, बी ई निकालना है। बी कितना है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, देखो 4 2 जा 8 है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 11/4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो आप 11/4 सेंटीमीटर। मतलब हमने कुल मिलाकर मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन की कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, तो हम मिक्स को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 11/4 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल ए बी का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है किसी भी फिगर का पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स लिख दिया। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर बोले तो हम एक तो आएगी हमारी एक साइड ए बी आएगी। ए बी कितनी है भैया, 5/2 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली लिख लो 5/2 सेंटीमीटर, प्लस ए ई कितनी है 3 होल 3/5 सेंटीमीटर। 3 होल 3/5 को हमने किस में कन्वर्ट किया था, 18/5 में, तो हम लिख लेते हैं 18/5। ठीक है, सेंटीमीटर लगाओ तो ठीक है, नहीं तो आप सेंटीमीटर मत लगाओ, रहने दो आप। ठीक है, 1 मिनट में इसको भी हटा देता हूँ। अब डायरेक्ट हम वही करेंगे, प्लस और क्या है हमारे पास में, बी ई है। बी कितना है, बी देखो 11/4, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर था, इनको हमने कन्वर्ट करके 11/4 में कन्वर्ट कर दिया, तो 11/4। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर अलग है ना, है ना, सबके डिनोमिनेटर अलग है, तो ये सॉल्व हो नहीं सकता। हो सकता है क्या ये फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होगा, इनके हमको क्या करने होंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4, 2, 5 एंड 4 इज 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखिए निकालते हैं हम 2, 5, 4 का, 2, 5, 4। तो सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1, 5 2 1 जा 2, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 फिर इनको मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। तो 2, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 20 होता है। क्लियर है। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये 20 हो गया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आगे, इसे हम रब कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या करना होता है, 20, तो 20 तो हमारे को रखना ही है नीचे, ये हम रख रहे थे 20, और आगे हम इसको सॉल्व करा देते हैं। तो देखो 20 है, इस 2 को हमारे को क्या करना होता है, इस 20 से डिवाइड करना होता है। तो 2 को डिवाइड करो 20 से, सॉरी हाँ 20 को डिवाइड करो इस 2 से, डिनोमिनेटर से। तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स, और 10 को मल्टीप्लाई करना होता है 5 से न्यूमरेटर से। तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, तो यहाँ पर लिख लो 50। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने 50, प्लस फिर क्या आएगी, देखिए यहाँ पर है 20, इस 5 को डिवाइड करो 20 को डिवाइड करो इस 5 से, तो कितने टाइम्स आएगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स, और 4 को मल्टीप्लाई करो 18 से, तो 18 इंटू 4 कितना होता है 72। ठीक है, प्लस अब देखिए इस 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, 4 5 जा 25 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई करो 11 से, कितने टाइम्स आएगा 11 इंटू 5 55, तो हम लिख सकते हैं 55। ठीक है, अब देखो 50 प्लस 72 प्लस 55 अगर हम करवाएं तो हम कर लेते हैं 50 प्लस 55 तो 105 हो गया, और 105 प्लस 72 करेंगे तो 5 6 7 177/20। कोई दिक्कत है बताओ। तो 177/20 आ गया। इस 177/20 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ थी वो मिक्स फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर में थी, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं 177 और 20। तो देखिए 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, ठीक है, और 29 जा 180 हो जाएगा, तो 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 जा हमारा 160 होगा। अब देखिए 177 में से अगर 160 लेस करें तो हमारा कितना आएगा, 16 17 17। ठीक है, अब हमारा जाएगा नहीं आगे डिवीज़न, तो इस 17 को तो हम यहाँ लिखेंगे और इस 20 को हम यहाँ लिखेंगे। तो 18 होल 17/20 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल का। अब हमें किसका निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगल का भी तो निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक काम करते हैं, रेक्टेंगल के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, हाँ, इन रेक्टेंगल कौन सा फिगर है बताओ,
रेक्टेंगल कौन सा फिगर है, ये वाला बी सी डी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है। क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है बी ई। बी ई कितना दिया हुआ है, अब आप कहोगे बी ई कितना दिया हुआ है, बी ई देखो ये वाला है 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। 2 होल 3/4 को हमने कन्वर्ट किया था, देखो यहाँ पर ये रहा 2 होल 3/4 को क्या लिखा था 11/4, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 11/4 सेंटीमीटर। बी हो गया, एक तो बी गिवन है और एक आपको ई डी गिवन है, ठीक है। ई डी कितना है भैया, ई डी आपको गिवन है 7/6 सेंटीमीटर। ये तो इम्प्रॉपर में ही है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मिक्स को हम करते हैं इम्प्रॉपर में, तो ये तो इम्प्रॉपर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई डी हो गया। अब देखो आपको पता है रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इक्वल होती है ना, अगर ये वाली साइड 11/4 है, मतलब 2 होल 3/4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी तो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली ये वाली साइड अगर ई डी 7/6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपने को पैरीमीटर निकालना है, तो पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी, ठीक है। हम एक काम करते पूरा ही लिख लेता हूँ मैं, पैरीमीटर ऑफ बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये एक फॉर्मूला होता है किसका, रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकालने का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 इंटू एल। एल क्या है भैया, लेंथ। लेंथ देखो ये होती है बी, किसी भी फिगर में लेंथ यही होगी और ब्रिड्थ ये होगी। तो लेंथ आपको बी दी हुई है, बी कितनी है भैया 11/4, तो यहाँ लिख लेते हैं 11/4। एंड ब्रिड्थ कितनी दी हुई है, देखो ब्रिड्थ यही होगी 7/6, तो 7/6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11/4 लिखा हुआ है प्लस यहाँ 7/6 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्यों लो, जब दो फ्रैक्शंस हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप एलसीएम लेके मत करो, डायरेक्टली सॉल्व करो। डायरेक्टली कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दो फ्रैक्शंस पे लागू होता है, ठीक है। तो 11 इंटू 6 अगर हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 6 66 प्लस 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 66 प्लस 28 कितना होगा 8 और 6 14 और 6 7 8 9, 94/24। 94/24 को भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 2 4 जा 8, एक मिनट 4 से जा रहा है क्या, 4 से नहीं जाएगा 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 47/12, ठीक है। चलिए हम इस रफ कैलकुलेशन को तो रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 47/6, ठीक है। कितना आया 47/6। अब ये 47/6 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर में इसको कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 जा 42 तक जाएंगे, ठीक है। 47 में से 42 लेस करेंगे 5 आएगा, इस 5 को तो हम यहाँ डॉट करेंगे और इस 6 को हम डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 7 होल 5/6 ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन, तो सेंटीमीटर ये होगा इसका रेक्टेंगल का पैरीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकल गया और किसका पैरीमीटर निकल गया हमारा, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है भैया, अब हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन किसका पैरीमीटर ज़्यादा है। तो किसका पैरीमीटर ज़्यादा होगा, तो देखिए ट्राइंगल का हमने जो पैरीमीटर निकाला था वो 8 होल 17/20 निकाला था, और रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर निकाला वो 7 होल 5/, तो सिंपल सा है, दिखने से पता चल रहा है कौन ज़्यादा है। ये 7 होल 5/6 है, ये 8 होल 17/20 है, तो 8 ज़्यादा है ना, तो ये वाला ज़्यादा है, क्लियर है। तो किसका ज़्यादा है, हमारा ट्राइंगल का ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कंपेयरिंग, पहले तो स्टेटमेंट के तौर पर लिख देना, या लिख लेते हैं हम यहाँ पर कंपेयरिंग द पैरीमीटर ऑफ, कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग कर देते हैं हम 8 होल 17/20 इज़ ग्रेटर देन 7 होल 5/6, ठीक है। देयरफॉर the perimeter of triangle ABE is greater than that of rectangle BCDE, ठीक है। ट्राइंगल का पैरीमीटर जो है वो ज़्यादा है किससे, रेक्टेंगल के पैरीमीटर से,
क्लियर है? तो कंपैरिजन भी करा दिया और दोनों के हमने पैरामीटर भी फाइंड कर लिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ये वाइट वाला जो लिखा है मैंने, ये किसका लिखा है हमने? रेक्टेंगल का। और जो हमने येलो पेन में लिखा है ये हमने पैरामीटर किसका निकाला है? ट्रायंगल का। क्लियर है? तो इस टाइप से ही आपको लैंग्वेज लिखनी है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा पैरामीटर पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।